पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 1 में वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ यीशु, तेरा नाम पुकारते हुए कहते हैं कि तू कितना सुंदर है। तेरा नाम पुकारते हुए कहते हैं कि तू कितना पवित्र है यीशु। उस पावन नाम के खातिर आज यहाँ पर हम पवित्र यूक्रिस्ट के सामने तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करने यहाँ पे हम एकत्रित हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु को हम वो महिमा प्रदान करें जिसके वो हकदार है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम आज स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 3 में वचन कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। जी हाँ प्रभु, हम कहते हैं मेरा पाप सबसे बढ़कर है, लेकिन प्रभु यीशु तू कहता है कि मेरा प्रेम उससे भी महान है। जी हाँ प्रभु, उस प्रेम के खातिर हम अपनी हर एक दुर्बलताओं को तेरे सामने रखते हैं। हम पापी हैं प्रभु, तिस पर भी तूने हमें प्यार किया और उस पाप से भी गहरा है तेरा प्यार यीशु। उस प्रेम के खातिर आज हम संपूर्ण रूप से हम उन हर एक पापों से मुक्त हो गए हैं प्रभु। उस पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं, उस यीशु नाम की स्तुति करते हैं। उन हर एक दुर्बलताएं जो हमारे जीवन में है, उस सभी को हम त्यागते हुए आज हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु। यस लॉर्ड। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उस प्रभु यीशु की हम स्तुति करें, क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि वो महान है। यीशु तेरा नाम
कितना सुंदर। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 यीशु स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड। तेरे इस पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं, उस यीशु नाम जो कि सारे मानव जाति को तूने प्रदान किया है प्रभु, उसकी हम स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। यीशु प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, हालेलुया 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 यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 यीशु स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 8 में तेरा वचन कहता है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जी हाँ प्रभु, जब हम तेरे साथ रहते हैं तो हमें वो आनंद प्राप्त होता है जो कि सारे दुनिया में और कहीं आनंद वो प्राप्त नहीं होगा हमें। Lord. तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। Thank you, Jesus. सुंदर है यीशु तू सुंदर है, सुंदर है यीशु उस पावन प्रेम के नाम पर पावन है यीशु तू पावन है, पावन है यीशु तू पावन है। सुंदर है यीशु तू सुंदर है, सुंदर है यीशु तू सुंदर है। पावन है यीशु तू पावन है, पावन है यीशु तू पावन है। सुंदर है यीशु तू सुंदर है, सुंदर है यीशु तू सुंदर है। पावन है यीशु तू पावन है, पावन है यीशु तू पावन है। सुंदर है यीशु तू सुंदर है, पावन है यीशु तू पावन है। सुंदर है जी हाँ प्रभु, उस पावन यीशु के नाम पर आज हम यहाँ पे प्रभु की स्तुति तथा महिमा करते हैं। प्रभु जी अपने हर एक पत्ते, अपने हर एक परेशानियों को हम इस प्रभु यीशु के नाम पर हम यहाँ पे उपस्थित पवित्र यूक्रिस्ट में हम समर्पित करते हैं। हमारी हर एक चिंताएं जितनी भी जीवन में है उन सभी को हम यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार सिमोन पेतरुस को भी बहुत सारी चीजों की चिंताएं थी, लेकिन इस पर भी वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बार कहने पर प्रभु के पीछे हो लिया। इसी प्रकार आज हम भी तेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की महिमा गाना चाहते हैं और प्रभु की हम निरंतर हम स्तुति करना चाहते हैं। यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 यीशु स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 यीशु प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा और तेरी स्तुति, तेरी आराधना, ये शांति सब में बरसने पाए प्रभु। जिसने के घर में भी अशांति है उस घर में शांति बरसने पाए प्रभु। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु यीशु पवित्र लहू में सबको हम यहाँ पे उपस्थित जितने भी व्यक्ति पूरे संसार में इस पवित्र युग के सामने इकट्ठे हुए हैं उन सभी को प्रभु आशीषित कर रहा है, उनको प्रभु टच कर रहा है। और ये प्रभु आपके साथ में मौजूद है, जब भी आप इसको निहार रहे हैं प्रभु सामने में आपके साथ है, वो आपको स्पर्श करते हुए आपको एक नवजीवन प्रदान कर रहा है। यीशु प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 यीशु प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। पावन है यीशु तू पावन है। सुंदर है यीशु तू सुंदर है, पावन है। जी हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र
नाम, यीशु नाम, जो पूरे संसार को तूने प्रदान किया है, उसके लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु के जीसस। प्रिंस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे और उनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, यह निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और रोटियां तोड़कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ रोटियां और मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाए और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा प्रांत पहुंचे। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 से हमने पाठ सुना है। कुछ दिन पहले हमने संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 से पाठ सुना था। 6 में भी वहां पर रोटियों का चमत्कार है और यहां पर भी रोटियों का चमत्कार वर्णित है। वहां पर 5000 लोगों को प्रभु 5 रोटियों और 2 मछलियों से तृप्त करते हैं और यहां पर 4000 लोगों को 7 रोटियों से और 2 मछलियों से तृप्त करते हैं। कुछ थियोलॉजियन का कहना है कि शायद मार्कुस को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा और वही एक बात को 2 बार दोहराया हो। खैर, शायद ये ना भी हो, क्योंकि कोई भी गलती प्रभु के वचनों में होना संभव नहीं है। तो हो सकता है ये एक दूसरी वार्तांत हो। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, संत मार्कुस प्रभु के तमाम चमत्कारों को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की थी और इसलिए 16 अध्याय वाला संत मार्कुस के सुसमाचार में हम प्रभु के 18 चमत्कार को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जब इन वचनों पर हम ध्यान देते समय प्रभु के 3 महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम बात, कंपैशन ऑफ जीसस। प्रभु उन पर तरस हो आया क्योंकि वह काफी समय से, काफी दिन से, 3 दिन से प्रभु के साथ लगे हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने जो अपने पास में रोटियां बांध कर लाए थे वो समाप्त तो हो गया ही होगा और भूख भी लगने लगी होगी। खुद शायद प्रभु को भी भूख लगने लगी हो, तो इसलिए वह जल्दी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनको रोटियों को प्रबंध करने की मांग करते हैं। कंपैशनेट जीसस। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा प्रभु कंपैशनेट है तो पूर्ण यकीन रखिएगा कि आपके प्रति भी वह संवेदनशील बहुत बन सकते हैं। कंपैशनेट जीसस। और दूसरी बात है कि प्रोविजन ऑफ जीसस। प्रभु प्रोविजन प्रोवाइड करता है। प्रभु प्रोवाइड करता है, व्यवस्था करता है। क्योंकि वह अपने शिष्यों से पूछा कि तुम्हारे पास में कुछ रोटियां हैं, तुम इनको खाना खिला दो, तो वह जल्द ही अपने निस्सहाय अवस्था को इनके सामने प्रस्तुत करते हैं। शायद उन्होंने भूल गया था कि कुछ दिन पहले ही प्रभु ने 5000 लोगों को, पुरुषों को रोटियों खिलाकर तृप्त कर दिए थे। बहुत जल्दी ही उनकी यादगार चली गई होगी और इसलिए वह कहते हैं कि हमारे पास में थोड़े से ही है,
इससे क्या हो सकता है? लेकिन प्रभु के राज्य में कोई कमी नहीं होती है। प्रभु के कार्य के लिए कोई कमी नहीं होती है। वहां पर समस्या जरूर हो सकता है, लेकिन प्रभु का प्रबंध जब करते हैं, प्रभु जब प्रबंध करते हैं, उसमें कोई भी कमी घटी नहीं हो सकती है। 5,000 लोगों को तृप्त करते समय भी हमने ये देखा था, यहाँ पर 4,000 लोगों को तृप्त करते समय भी हम यही बात को देख रहे हैं। वहां पर 12 टोकरे भर गए थे और यहाँ पर 7 टोकरे भर गए हैं। प्रभु का प्रबंध में कोई कमी नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आपके प्रबंध में कमी हो सकती है, मेरे प्रबंध में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन पूर्ण विश्वास रखिएगा कि अगर आपका प्रबंध प्रभु करता है, उसमें कोई भी कमी नहीं घटेगी। इसलिए प्रबंध करने के लिए प्रभु को पुकारे। तीसरी बात है सैटिस्फैक्शन इन जीसस, पूर्ण तृप्ति। प्रभु के वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। सैटिस्फैक्शन इन जीसस। अगर प्रभु मिल जाए तो हम में कोई कमी नहीं रह जाती है। पूर्ण विश्वास रखिएगा कि अगर आप प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु आपको अवश्य पा जाएंगे और प्रभु के पा जाने के बाद में आप पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। वही है, फकीर भी बड़े खुश हो जाते हैं जब उन्हें खुदा मिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को ढूंढोगे, अगर सच्चे दिल से उन्हें पाने की कोशिश करोगे, आपको अवश्य रूप से उन्हें मिल जाएंगे और वे जब मिल जाएंगे वो आपके इस तमाम कमी घटियों को पूरा करेंगे और आप अवश्य रूप से तृप्त हो जाएंगे। अब भले किसी भी चीज के बीच चले जाए खुशियां ढूंढते हुए, लेकिन जब तक आप ईश्वर को नहीं पाओगे, ईश्वर को अपने जीवन में पूर्णता तक नहीं देख पाओगे, आप में एक खालीपन अवश्य रहेगा। वो खालीपन सिर्फ ईश्वर भर सकता है, प्रभु भर सकता है। मेरा प्रभु वही खालीपन को भर सकता है। एक बार भर जाने के बाद में हम भी कहेंगे कि हम उन्हें पाकर तृप्त हो गए हैं। आमीन। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Yes, Lord. यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, पूरे बाइबल में केवल 2 नाम स्वर्ग से दिए गए हैं। एक है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु का नाम, और दूसरा है सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में संत गब्रिएल जकरिया को उसके बेटे का नाम योहन रखने के लिए कहते हैं। ये दोनों व्यक्तियों के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना था और संत योहन बपतिस्ता यीशु के लिए एक नया मार्ग खोलने के लिए या बनाने के लिए आया हुआ था। इस योहन बपतिस्ता के बारे में प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी बात कही। आज तक स्त्रियों में जन्म में एक भी व्यक्ति योहन बपतिस्ता से बड़ा नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग ने योहन बपतिस्ता को इसलिए चुना था कि वह विनम्र बनकर लोगों को उनके पापों के बारे में बताकर प्रभु यीशु के लिए एक नया मार्ग खोल दे। लेकिन यीशु का नाम यह था, उनके नाम का अर्थ यह था, ही हु सेव्स, हमें बचाने वाला। वह इम्मानुएल है। वह योहन बपतिस्ता के समान एक मनुष्य नहीं था, वह ईश्वर खुद था। वह ईश्वर एक के साथ एक था और वह स्वयं ईश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्राएल की जनता अपने ईश्वर का नाम लेने से डरते थे। उन्हें ईश्वर का नाम लेना मतलब बहुत बड़ा पाप था।
वो बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन वो ईश्वर का नाम लेने से डरते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो उन्होंने अपना नाम हमें दे दिया और हमसे कहा, जो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना की सुनवाई होगी। हालेलुया। पिता से जो मेरे नाम पर मांगता है पिता वह तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया। उसके नाम पे हमें पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। उसका नाम हमारे लिए एक सुदृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ कि उसके नाम में चंगाई है जो हमारे जीवन में आज हमें जरूरत है, हम प्रार्थना करें प्रीति टोपो के लिए, बीरेंद्र एक्का के लिए, जॉन पूर्ति के लिए। इनके परिवार में प्रभु जी एकता हो, शांति हो और आपका वास हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अवश और अनीमा मिंच के लिए, रिमेश और जोहन्ना मिंच के लिए, विकास टोपो और रोसलिन तिर्की के लिए। प्रभु जी इन्हें संतान का वरदान दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मोनिका टोपो के लिए, सुचिता लकड़ा के लिए, सौम्या के लिए और चालिक वारेंगा के लिए प्रभु जी। ये माताएं जो गर्भवती है इनके बच्चों को हम समर्पित करते हैं। माँ और बच्चे दोनों को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। जिस प्रकार माता मरियम की उपस्थिति से एलिसबेथ के कोख में संदोहन बपतिस्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था, ओ प्रभु इस आराधना में जो भी माताएं, गर्भवती माताएं प्रार्थना कर रही है, अपना हाथ अपने बच्चे के ऊपर रखकर आपको देख रही है, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार हो, उनके शिशुओं को पवित्र आत्मा प्राप्त हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जो बच्चे डिफॉर्म्ड हैं, जिनके बारे में डॉक्टर्स ने हाथ धो दिया है, ऐसे बच्चों को विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु जी कंसीव्ड है प्रभु जी उन्हें समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जिनके हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं है, जिनके ऑर्गन्स में ग्रोथ नहीं है, इन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। कई माताएं जिन्होंने प्रार्थना मांगी है उन्हें समर्पित करते हैं। ओलिविया और उनके बच्चों को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपकी आत्मा उनके कोख में उतरे प्रभु जी। जिस तरह पवित्र आत्मा एलिसबेथ के कोख को स्पर्श करती है, इनके कोख को स्पर्श कीजिए। गर्भस्थ शिशुओं को प्रभु चंगाई दीजिए। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। जीसस जीसस जीसस। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, मेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, मेरे के निकट दुख ना आएगी। Yes, Lord. यीशु का नाम मिलकर मेरे गाएं। प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। Jesus. यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। जब प्रभु इस दुनिया से, संसार से अपने पिता के पास लौट रहे थे तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49 में वो अपने शिष्यों से कहते हैं, यहाँ पर ठहरो और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने तक आप प्रार्थना करो। उन्होंने एक बात उनके शिष्यों को सिखाया, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। फिर उन्होंने उनसे कहा, जो कार्य मैंने किया है उससे भी अधिक चमत्कार तुम करोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे जाने के बाद मैंने जितने भी चमत्कार किए हैं उससे भी अधिक तुम करोगे। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रेरित चरित्र पढ़ते हैं या कलीसिया के इतिहास में देखते हैं, कई शिष्यों ने अपने सामने मरे हुए इंसानों को जिलाया है। सन विंसेंट फेरारी ने 21 लोगों को मृत्यु में से वापस पुनर्जीवित किया है, जबकि प्रभु यीशु ने शायद केवल 3 ही किया था। लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करते हुए विंसेंट फेरारी जैसे कई संतों ने, खुद प्रेरितों ने मृतकों में से लोगों को जिलाया है। हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में यीशु के नाम के सामर्थ्य से ही उन्होंने लंगड़े इंसान को खड़ा कर दिया था। हालेलुया। विश्वास पूर्ण जब हम यीशु का नाम लेते हैं, आपको कोई बड़ी प्रार्थनाएं नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ईसाई नहीं हो, कोई बात नहीं, आप विश्वास करते हो, बस ये केवल काफी है। क्योंकि जब आप यीशु को बुलाते हैं तो वो वहां पर आता है, क्योंकि उसने कहा है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में वहां
मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ आत्मदर्शन परिवार पूरी दुनिया के साथ बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु उपस्थित है, उसका नाम लेकर हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं अतुल्या करकेटा के लिए, रायन ऑस्टिन खुजूर के लिए, चामिन लोइंग के लिए, मार्विन और हर्ष के लिए, निशांत के लिए, उस समान एग्जाम्स लिखने वाले सभी बच्चों के लिए प्रभु जी परीक्षाओं में उन्हें सफलता दीजिए। प्रभु जी सेफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में आपका वचन कहता है, डरो मत क्योंकि मैं विजय योद्धा हूँ। हमें विजय देने वाले प्रभु पर विश्वास करते हुए इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 का वचन हम प्रार्थना करते हैं वर्षा पूनम के लिए, विनीता थॉमस के लिए, अंकुर के लिए, वरदान के लिए और प्रभु जी एलिजाबेथ के लिए, जिन्हें सुयोग जीवन साथी प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं विल्सन टिर्की के लिए, जिन्हें काफ़ी दिनों से सर दर्द हो रहा है और कई अन्य शारीरिक बीमारियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सिसिली के लिए, जिनके हाथों में इंजरी हो चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें कि हम एक नए अभिषेक से प्रभु भर दे, एक नई कृपा से हमें भर दीजिए। प्रभु, जब तक आपका अभिषेक हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हम आगे आकर इवेंजलाइजेशन ही करें, लेकिन अगर हमारे पास अभिषेक हो तो घर के कामों में भी वह अभिषेक दिखाई देगा, हमारे रिश्तों में वह अभिषेक दिखाई देगा। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें देखकर कहेंगे इसमें अभिषेक है। इस अभिषेक के लिए आज की इस आशीर्वाद में अपने सिर झुकाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ प्रभु, आपने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देता हूँ जिसे इस दुनिया में कोई बंद नहीं कर सकता है। आपने कहा है मैं जाकर तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। एक नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में, हमारे रोज के कार्यों में, हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में, हमारे बच्चों में एक नया अभिषेक दे दे। हालेलुया। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों की